हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने 4.3 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आगे हम 4.4 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। उससे पहले आपका हमारे आप पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अब मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ। देखो, पिछले लेक्चर में मैंने आपको टैंक वाला और पाइप वाला क्वेश्चन करवाया था। उसमें एक लास्ट में ये इक्वेशन आई थी अपने पास, x डिवाइड बाई एक्स 1 डिवाइड बाई एक्स अपॉन एक्स प्लस 10 इक्वल टू शायद वो 18 डिवाइड बाई 75 था। तो इसको आपने सोल्व भी कर लिया होगा। कुछ करना नहीं था, बस आपको यहाँ से इसका एलसीएम लेना था, उसका वज्र गुणन करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसमें आप स्क्वायर रूट जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप कोई सा भी मेथड लगा सकते थे। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसको सोल्व करने के बाद जो अच्छा लगे, आपको फैक्टराइजेशन जल्दी से कर रहे हो तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा दो। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड जल्दी लग रहा है तो वो लगा लो, और कुछ नहीं लग रहा तो फिर अपने पास एक रामबाण औषधि है ही, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो वो लगा लें। तो इसको सोल्व कर लिया होगा। कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया। आज अपन 4.4 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी अगर 4.3 के क्वेश्चंस में आपको कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं वो क्वेश्चन भी डिस्कस। एक्चुअली करता क्या हूँ मैं, जो क्वेश्चन मुझे अच्छे लगते हैं उनमें कुछ समझाने की बात होती है, वो क्वेश्चन मैं हमेशा लगभग सेलेक्ट कर लेता हूँ और उन्हीं चीज़ों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आज अपन क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये शायद सेकंड पार्ट है। इसमें आपको बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स के नेचर, रूट्स जो है उनका नेचर कैसा है, वो रियल है, वो नॉट रियल नहीं है, वो रियल हैं तो डिफर होंगे या फिर इक्वल होंगे, ये चीज़ अपने को बता दें। तो नेचर रूट का नेचर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ जो x आता है वो क्या आता है, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको रूट निकालना है तो ये निकालना है, ये निकालना है, और सिर्फ आपको नेचर चेक करना हो, रूट्स का नेचर चेक करना हो तो आपको हमेशा क्या चेक करना है, b² माइनस 4e, जिसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है, b² माइनस 4ac ही निकालना है। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है तो आप कहोगे कि रूट इक्वल हैं और रियल है। दो रियल तो है ही हैं, साथ में वो रूट क्या है, इक्वल। अगर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर b² माइनस का 4ac अगर ग्रेटर पॉजिटिव आ जाता है तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे, और दोनों रूट क्या होंगे, डिफर। और एक चीज़ मैंने आपको ये भी बता दी, अगर b² माइनस का 4ac अगर लेस देन 0 आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो रूट क्या होंगे, इमेजिनरी। जो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है वहाँ पे आपको सीधा ये लिखना है कि रूट जो है वो रियल नहीं है। तो इसमें भी रूट रियल होंगे। अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो रूट रियल होंगे, b² माइनस 4ac अगर पॉजिटिव होता है तो भी रूट रियल होंगे, लेकिन b² माइनस 4ac अगर नेगेटिव आ जाता है तो रूट रियल नहीं होंगे, ठीक है। अब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 और b² माइनस 4ac पॉजिटिव आता है तो रूट रियल होते हैं, लेकिन b² माइनस 4ac में रूट तो रियल तो होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल। b² माइनस 4ac में रूट रियल भी होंगे, दोनों क्या होंगे, डिफर, यानी अलग अलग, ठीक है। तो अब यहाँ नेचर की बात करनी है तो अपने को b² माइनस 4ac ही निकालना है। इसको देख के आप सीधा सा बता सकते हो, यहाँ a क्या है 3, b क्या है माइनस का 4√3 और c क्या है 4। तो बस b² नेचर निकालना है तो b² माइनस 4ac निकाल लो। b² माइनस 4ac करोगे तो देखो इसका स्क्वायर मतलब माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस का 4a कितना है 3 इंटू c कितना है 4, ठीक है। ये b² इक्वल, ये क्या हो गया आपके पास, b² माइनस का 4ac। अब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो मेरे हिसाब से देखो -2 का होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 4, यानी नेगेटिव। ये -2 का होल स्क्वायर करने का मतलब क्या है, नेगेटिव माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, रूट प्लस का 4 बन जाता है। तो यहाँ भी नेगेटिव तो हट जाएगा, प्लस का बन जाएगा। 4 का स्क्वायर करोगे और √3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √3 का स्क्वायर मैं आपको बताता हूँ, √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, यानी √3 इंटू √3 है, यानी ये कितना है 3, यानी √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 इंटू 3 माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। ये b² माइनस 4ac चला, ये कितना है 48, और ये कितना है, ये भी क्या है 48, यानी 48 माइनस 48 कितना आ गया 0। इसका मतलब अपने पास b² माइनस 4ac क्या आ गया,
इस ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी थी 3x² माइनस का 4√3x प्लस का x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसके लिए b² माइनस का 4ac क्या आ गया इक्वल टू 0। और अभी मैंने क्या बताया, अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसके रूट क्या होते हैं, रियल और इक्वल, रियल होंगे और इक्वल होंगे। और वो रूट कितना होगा, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो बच गया क्या, x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का b/2a। मैंने पिछले से जो पिछला लेक्चर लिया था उससे पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको बताया था कि अगर b² माइनस 4ac होता है तो x इक्वल टू कितना है माइनस का b/2a। तो यहाँ से x भी निकाल लो आप, तो x क्या आ जाएगा माइनस का b यानी माइनस का b माइनस b क्या है 4√3 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू a कितना है 3 इंटू 3। तो यहाँ से देखो अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखो x इक्वल टू कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 4√3 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया 2√3। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 2√3 डिवाइड बाई 3। तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/√3। x के दो रूट होंगे और दोनों क्या होंगे 2/√3। ठीक है, तो ये अगेन मैं आपको बता रहा हूँ नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको b² माइनस 4ac निकालना था। b² माइनस 4ac अपन ने निकाला, वो इक्वल टू 0 आया। इक्वल टू 0 आने का मतलब रूट तो रियल है लेकिन दोनों क्या होंगे इक्वल। अब जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तो रूट क्या होते हैं x इक्वल टू b माइनस डिवाइड बाई 2a। तो b की वैल्यू मैंने रख दी और x इक्वल टू कितना आ गया, ये आया यहाँ से देखो 4√3 आया था, 2 का डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया और ये x इक्वल टू क्या आ गया 2√3 डिवाइड बाई 3। अब 3 को ये भी लिख सकते हैं, देखो 3 को क्या लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। तो देखो x इक्वल टू अपने पास क्या था 2√3 और नीचे क्या है 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। एक √3 से तो एक √3 कट जाएगा तो x इक्वल टू 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 2/√3। तो दो रूट होंगे, दोनों रूट क्या होंगे x डिवाइड बाई √3 x डिवाइड बाई √3। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अभी दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है अपने पास, इसको मैं मिटा देता हूँ जो भी अपन ने किया है। दूसरा क्वेश्चन ये आपके पास ये लिखा है जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 है 4.4 का। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट है, सेकंड पार्ट है जिसमें आपको ये बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो क्या है इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल है तो k की वैल्यू क्या होगी। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल है इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं रियल और इक्वल। यानी कोई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल है इसका मतलब वहाँ b² माइनस 4ac जरूर ही क्या होगा 0। फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने आपको अच्छे से बताया था, अभी भी बताया कि b² माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं इक्वल और रियल। तो अगर रूट इक्वल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसका मतलब यहाँ b² माइनस 4ac जरूर क्या रहा होगा इक्वल टू 0। तो बस वही करना है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो जाएगा kx² माइनस का 2kx प्लस का 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको ax² प्लस kbx प्लस c इक्वल टू 0 जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करोगे तो यहाँ देखो a इक्वल टू क्या है k, b इक्वल टू क्या है माइनस का 2k और c इक्वल टू क्या है 6 हो गया। अब अपन इसके रूट क्या है इक्वल, रूट इक्वल है इसका मतलब b² माइनस 4ac क्या होगा इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर दो, b² माइनस 4ac क्या कर दो इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके रूट्स क्या है इक्वल। तो बस b² माइनस 4ac इक्वल टू कर दो, मतलब 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a क्या है k और c क्या है 6 इक्वल टू 0। ये देखो क्या हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस का ये क्या होगा 6 इंटू 4 क्या था 24k इक्वल टू 0। देखो इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखो 4k² माइनस का 24k इक्वल टू 0, दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 4 और k कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या बच जाएगा k और यहाँ क्या बच जाएगा 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 0 और k इक्वल टू कितना आ गया देखो ये इक्वल टू 0 होगा या फिर ये इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा 4k इक्वल टू 0 और a क्या होगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 0 और k इक्वल टू क्या आ गया 6। ठीक है, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लूँ, अब देखो k की दो वैल्यू है 0 और 6। अब मैं बताता हूँ यहाँ k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर k को मैं अगर 0 ले लूँगा तो देखो यहाँ 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा, वो क्या हो जाएगा 6k को
के इक्वल टू 0 इसमें पुट करो तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये 0 तो क्या आ गया 6 इक्वल टू 0। 6 इक्वल टू 0 होता नहीं, इसका मतलब के की वैल्यू 6, के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है 6, के की वैल्यू 6 और 6 भी इसमें रख के देख लो। ठीक है, तो 6 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या होगी 0 नहीं हो सकती, के की वैल्यू 0 नहीं होगी, के की वैल्यू सिर्फ क्या होगी 6। और आपके अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे पूछ ले तो वो इस क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकते हो कि पूछ सकता था कि देखो रूट इक्वल है तो के की वैल्यू निकालो। ठीक है, और दूसरा पार्ट उस क्वेश्चन का ये भी पूछ सकता था और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखो। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए उसमें क्या करना पड़ता, के की जगह 6 रख देते तो फिर उस दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास के की वैल्यू पूछी, के की वैल्यू पूछने के बाद उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी पूछा जा सकता है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी ये। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये था। अभी इसी 4.4 का मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और सेलेक्ट किया है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं 4.4 में। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगा मुझे, इसलिए मैं आपको वो एग्जाम्पल भी बता दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो लिखा है मैं पढ़ लेता हूं एक बार। उसने बोला है कि आपको एक कंडीशन दे दी गई है और उसने पूछा है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, और वो कंडीशन क्या दी गई है, पॉसिबल है या नहीं है ये अपने को बताना है। और वो कंडीशन क्या दी गई है कि दो मित्र हैं उनकी प्रेजेंट टाइम में, मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर उनकी एज का एडिशन, जैसे मान लो दो मित्र हैं, मित्र मैं मान लेता हूं कि अजय और अजय राज सर हैं आपके। ठीक है, अजय और अजय राज सर हैं, पढ़े हो आप अच्छे से। तो अगर अजय सर की उम्र x है और अजय राज सर की उम्र y है तो उन दोनों का एज का सम कितना बताया है उसने, वो है 20। यानी अजय और अजय राज सर की एज का सम कितना है 20, यानी x प्लस वाई कितना है 20। और फिर उसने क्या बोला है 4 वर्ष पूर्व, ये आज की बात चल रही है, ये क्या है प्रेजेंट टाइम की बात चल रही है, ये प्रेजेंट टाइम। आज से 4 साल पहले, तो आज से 4 साल पहले अगर आज अजय सर की उम्र x है, अजय राज सर की अगर उम्र y है, तो आज से 4 साल पहले अजय सर की उम्र कितनी रही होगी 4 साल कम, यानी 4 साल पहले अजय सर की उम्र कितनी रही होगी x माइनस 4, और अजय राज सर की उम्र कितनी रही होगी y माइनस 4। आज से 4 साल पहले अजय सर की उम्र कितनी होगी x माइनस 4। अगर आज x है तो 4 साल पहले x माइनस 4, अजय राज की उम्र आज y है तो 4 साल पहले कितनी होगी y माइनस 4। तो उसने क्या बोला है आज से 4 साल पहले उनकी जो एज थी दोनों की, उनका मल्टीप्लीकेशन कितना है 48। तो इसका मतलब उसने क्या कहा है कि x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू कितना था 48। ये चीज वो कहना चाह रहे हैं। अब कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अपने को। यहाँ से देखो अपने को y की वैल्यू मिल सकती है, y की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है, देखो इससे यहाँ से निकालो, y के यहाँ से क्या आ जाएगा 20 माइनस एक्स, बस y की इस वैल्यू को यहाँ आप पुट कर दो तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 4। ओके, y की जगह क्या लिख सकते हो आप 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है अपने को, कुछ नहीं करना। x माइनस 4, ये देखो ट्वेंटी माइनस 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस का x इक्वल टू 48। आगे अपने को क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना, और मल्टीप्लीकेशन करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। तो देखो क्या हो जाएगा x इंटू 16 यानी 60x, फिर x इंटू माइनस का x यानी माइनस का x स्क्वायर, फिर 4 को अपन 16 से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 64, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का x कितना हो जाएगा प्लस का 4x, और इस तरफ कितना है इक्वल 40। अब देखो अपने पास क्या हो गया 16x प्लस 4x कितना हो गया 20x माइनस का x स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो 20 माइनस का 64, और ये इस तरफ जाते कितना हो जाएगा 48 प्लस 64, दोनों को ऐड करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 4 यानी 12, और ये कितना हो जाएगा 112।
तो ये देखो इस तरफ ले जाओ इसको, तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का कितना होगा 112। अब अपने को क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो पॉसिबल होने के लिए क्या जरूरी है, अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना पड़ेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है इक्वल टू 0 आता है तो हो सकता है वो पॉसिबल हो, फिर अपन उसमें x की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया तो क्या आ गया, इमेजिनरी नंबर। और क्या किसी की एज, अगर x एक इमेजिनरी नंबर आ गया तो क्या किसी की एज इमेजिनरी हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, नहीं। किसी की एज या तो 1 होगी, 2 होगी, 1/2 होगी, वो 1.5 यानी 1.5 साल का होगा, ऐसा होगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर x की वैल्यू इमेजिनरी आ गई और x क्या थी, अजय सर की उम्र, तो किसी की भी उम्र काल्पनिक नहीं हो सकती, इमेजिनरी नहीं हो सकती। तो अपना मकसद यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है पहले तो, क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ गया तो अपना काम यहीं खत्म हो गया। हम कह देंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी भी इंसान की उम्र इमेजिनरी नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ से b की वैल्यू कितनी है माइनस का 20, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 112। तो अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे अपन, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखो b क्या है माइनस का 20, माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है 112। इसको थोड़ा मैं वो कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से लाइन खींच देते। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी बी स्क्वायर कितना होगा 400 माइनस ये कितना होगा 4 इंटू 112, ये कितना होगा 448, तो ये कितना आ गया माइनस का 48, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या गया नेगेटिव। और बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आने का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि उसके रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। रूट इमेजिनरी है इसके, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या है, इमेजिनरी, और इसके रूट क्या हैंगे, x की वैल्यू। और x क्या थी, अजय सर की उम्र। तो क्या किसी इंसान की उम्र नेगेटिव हो इमेजिनरी हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है, नहीं हो सकती। इसका मतलब जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि किसी इंसान की उम्र इमेजिनरी काल्पनिक नहीं होती। ठीक है, तो करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा था, वो मुझे देखा मैंने तो मुझे अच्छा लगा। एग्जाम्पल नंबर 17 है, एग्जाम्पल नंबर 17 हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम नंबर 17 में जो कहा है, उसने कहा है कि अपने पास एक वर्ताकार मतलब एक वर्ताकार अपने पास कोई ग्राउंड है, ऐसा वर्ताकार कोई ग्राउंड है। और उसमें क्या कहा है कि जो वर्ताकार जो ग्राउंड है, जो सर्कुलर जो ग्राउंड है, उसका जो डायमीटर का क्या होता है, किसी सर्कल का डायमीटर मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो 13 है, वो 13 मीटर का है। ठीक है, फिर आगे उसने जो कहा है, इसकी जो पेरीमीटर है, इसकी जो परिधि है, उस पर कहीं ना कहीं एक खंबा गाड़ा जाता है, कहीं या कोई एक लकड़ी ऐसे गाड़ी जाती है। मतलब इसकी परिधि पर, इसकी पेरीमीटर पर, मतलब यहाँ कहीं भी मान लो यहाँ है, यहाँ मैंने एक खंबा, एक रोड यहाँ पे गाड़ दी। तो उसके बाद उसने क्या कहा है, अब इस खंबे पे यहाँ के कोई पॉइंट बना, अगर मैंने यहाँ खंबा लगा, इसको इस डायमीटर के दोनों पॉइंटों से मैंने मिला दिया। ठीक है, अगर ये डायमीटर के पॉइंट ए और बी है, ठीक है, उसने जो कहा है ए बी व्यास के दोनों बिंदु के अंत के बने फाटकों ए बी में से खंबे की दूरियों का अंतर। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसने जो बोला है, उसने क्या कहा है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। एक अपने पास सर्कुलर ग्राउंड है, उसके किसी पेरीमीटर के किसी पॉइंट पे अपन ने खंबा गाड़ दिया। अब इसको डायमीटर के दोनों पॉइंटों से, एंड पॉइंटों से मिला दिया, तो इस लेंथ का, मान लो ये P है, इन दोनों का डिफरेंस, इस लेंथ का और इस लेंथ का डिफरेंस 7 मीटर के इक्वल है, यानी BP माइनस AP इक्वल टू कितना है 7 मीटर। ये वो बोलना चाह रहा है, यानी BP माइनस AP क्या है 7 मीटर। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, साफ सी बात, एक कंसेप्ट होता है सर्कल में, एक कंसेप्ट होता है, वो चीज इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया। सर्कल में एक कंसेप्ट होता है कि डायमीटर के द्वारा उसकी पेरीमीटर पे बनाया गया एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। मान लो ये कोई डायमीटर है, डायमीटर हमेशा सेंटर से, इस
परिधि का कोई भी पॉइंट लो, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर आपने मिला दिया तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसको मिला दिया तो भी ये एंगल 90 डिग्री होगा। आपने यहाँ से ऐसे मिला दिया, यानी इस डायमीटर के दोनों एंड पॉइंटों को आपने मिलाया और ऐसा कोई ट्राइंगल बनाया, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ऐसा नहीं है कि आप यही डायमीटर लो, अगर आप ये डायमीटर भी लोगे तो इसके द्वारा भी, इसके पेरीमीटर पर कहीं भी बनाया गया एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा 90 डिग्री। ये क्या है 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है, जैसे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा सबसे लंबी होती है और इसको हिंदी में तो कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश का मुझे पता नहीं, देखो हाइपोटेन्यूस जो भी बोलते हैं आप देख लेना। बस अब यही लगाना है। तो यहाँ आपको क्या लगाना है, अब आपके पास ये कुछ ऐसा है, तो अब आपको यहाँ क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय से आप आसानी से लगा सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक ट्रायंगल में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैं x मान लूँ, ठीक है, बीपी को अगर मैं x मान लूँ तो देखो एपी क्या आ जाएगा। ठीक है, बीपी को x मत मान लो, आप एपी को x मान लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। एपी को x मान लो तो देखो बीपी क्या आ जाएगा, इक्वल टू 7, तो बीपी क्या आ गया x प्लस 7। अगर AP अगर x है तो ये क्या है x प्लस 7। इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 13 के, यानी एक्स स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 7 का स्क्वायर मतलब 41, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 14x। इसको इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा 120। दोनों से यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, यहाँ से 2 है, ये कितना है 120 है अपने पास। इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अब इस 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x इक्वल टू 60। बस ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। और अब यहाँ से आपके पास सीधा सा इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर जो होने वाले हैं वो कुछ ऐसे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। माइनस का 7x प्लस का 12x माइनस का 60 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हो गया x माइनस 5, यहाँ से 12 कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 5, तो x माइनस 5 और x प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर करना बहुत अच्छे से सिखाया था। तो x इक्वल टू 5 आ गया और x इक्वल टू माइनस का 12 आ गया। अब x इक्वल टू x क्या है, लेंथ है। लेंथ कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 12 तो हो नहीं सकता। ठीक है, x इक्वल टू, तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा 5, और x इक्वल टू 5 है तो ये कितना होगा, अगर AP क्या था x, अगर AP x है तो BP क्या था x प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 यानी BP कितना हो जाएगा 12 मीटर। तो बस यही चीज़ समझाना चाह रहा था। मैं आपको ये प्रॉपर्टी बताना था कि डायमीटर के द्वारा उसके पेरीमीटर पर बनाए गए एंगल, अगर आप ट्रायंगल बनाए तो वो हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री एंगल होता है। उसी को लगाया है, उसी के आधार पे अपन ने सोल्व किया है और ये आ गया। तो इसी के साथ अपनी 4th एक्सरसाइज जो है वो पूरी हो जाती है। 4th यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो चैप्टर होता है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और फिर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे। हम अपनी तरफ से जो बेस्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें कुछ सिखाना होता है, वो क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को करवा देते हैं। ठीक है, तो जय हिंद। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना लेकिन